सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अलग होने वाली है क्योंकि आज एक न्यू चीज़ में ट्राई एंड टेस्ट करने वाली हूँ। एंड वो चीज़ क्या है, आई थिंक आप लोगों को पता चल ही गया होगा बाय द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। यस, आज मैं ट्राई करने वाली हूँ जावेद हबीब की हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो एज यू ऑल नो कि जावेद हबीब एक हेयर केयर एक्सपर्ट है एंड उन्होंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की है रिलेटेड टू हेयर केयर। इन सारी हेयर केयर टिप्स में से मैं आज उनका प्री कंडीशनिंग वाला जो टिप है ना वही आज ट्राई एंड टेस्ट करने वाली हूँ। एंड मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाली हूँ वो सारी मैं इन डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड इसे ट्राई करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, क्या नेगेटिव रिजल्ट है, या फिर जो भी है प्रोस कॉन्स, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कि मुझे ये अच्छा लगा है या बुरा लगा है, सब कुछ इन डिटेल्स शेयर करूँगी। तो अगर आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि प्री कंडीशनिंग कैसे करते हैं एंड इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, देन स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलराइट, सो अभी हम प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है हेयर कॉम्बिंग। सो हेयर कॉम्बिंग सबसे पहले करनी है। एज यू कैन सी, मैंने अभी मेरे बालों को बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं किया है। सो अभी सबसे पहले मैं हेयर को कॉम्ब करने वाली हूँ। इस हेयर कॉम्बिंग इज डन, यू कैन सी मैंने अच्छी तरीके से मैंने पूरे बालों को सुलझा लिया है, बिल्कुल भी कुछ भी टैंगल्स नहीं है। सो सेम इसी तरीके से आपको भी अपने बालों को अच्छी तरीके से सुलझाना है, कुछ भी टैंगल्स नहीं होने चाहिए। वैसे भी शैम्पू करने से पहले आपको हमेशा बालों को टैंगल फ्री बनाना है, इसके बाद ही आपको शैम्पू करनी चाहिए। नहीं तो शैम्पू करने के टाइम ना बहुत ही ज़्यादा हेयरफॉल होती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट। सो हेयर को सबसे पहले सुलझाना इज द फर्स्ट स्टेप। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप में हमें अपने बालों को करनी है थोड़ा सा वेट। सो कैसे वेट करनी है, बिल्कुल हल्का हल्का सा वेट करनी है। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी लेके आप अपने बालों को स्प्रे कर सकते हो, इससे थोड़ा बहुत वेट हो जाएगी। या फिर आप थोड़ा सा बाथरूम में जाके अपने बालों को थोड़ा सा हल्का हल्का वेट कर लीजिए। सो फिलहाल मैं अभी रूम में हूँ तो रूम एकदम मैसी हो जाएगी अगर मैं बालों को यहीं पे वेट करूँगी। सो नाउ लेट मी जस्ट गो टू द बाथरूम एंड वेट माई हेयर्स। एंड वेट करने के बाद आई विल कैच यू गाइस शॉर्टली। सो ऑलराइट, मैंने अपने बालों को कर लिया है गीला एंड इट्स नाउ वेट। एकदम ऐसा भी वेट नहीं किया है कि मेरे बालों से एकदम पानी नीचे गिर रही है, वैसा भी नहीं है, जस्ट हल्का हल्का सा मैंने गीला किया है, यू कैन सी। सो ये तो था सेकंड स्टेप विच इज़ वेटिंग आवर हेयर्स। सो अभी बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में हमें अप्लाई करनी है मस्टर्ड ऑयल। सो अब बात आती है कि सरसों का तेल ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई नॉट कोकोनट ऑयल, वाई नॉट कैस्टर ऑयल, वाई नॉट आलमंड ऑयल, ये सारे ऑयल्स क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम मस्टर्ड ऑयल सबसे पुराना ऑयल है एंड इससे अच्छा ऑयल हो ही नहीं सकता। मस्टर्ड ऑयल में इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स होती है कि हम इसे खाने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम इसे अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी हेयर की जो हेल्थ है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मस्टर्ड ऑयल का ही हम यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। सो इसे हमें अप्लाई करनी है अपनी वेट हेयर्स में। नेचुरली भी हमारे बालों को कंडीशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्टर्ड ऑयल। सो एंड इसे हमें हमेशा गीले बालों में ही अप्लाई करनी है। सो इसे मैं लेके थोड़ा सा मेरे हाथों में, तो मैंने ले लिया है इसे। अभी मैं इसे अप्लाई करूँगी मेरे पूरे बालों में। सो बहुत लोग क्या करते हैं, रात को ऑयल अप्लाई करके छोड़ देते हैं एंड नेक्स्ट डे वो लोग शैम्पू कर लेते हैं, यानी ओवरनाइट ऑयल को अपने बालों में छोड़ते हैं। सो अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको ये स्टेप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने ऑलरेडी ऑयल अप्लाई किया है रात को तो फिर से आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी पार्ट में ये ऑयल लगनी चाहिए। हाँ, और एक बात यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आपको इस ऑयल को ना सिर्फ आपकी हेयर के लेंथ में अप्लाई करनी है, आपकी हेयर के रूट्स में या फिर स्कैल्प में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जहाँ जहाँ पे भी हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम सिर्फ कंडीशनर हमारे हेयर के लेंथ में अप्लाई करते हैं, सिर्फ वहीं पे ही आपको इस हेयर ऑयल को अप्लाई करनी है, स्कैल्प में अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे बाल अभी वेट है एंड वेट हेयर्स को ना जब भी हम रब करते हैं या फिर कॉम्ब करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत हेयर फॉल होती है, शायद आपने भी फॉलो किया होगा। सो नाउ व्हाट आई कैन सी कि मैं इसे रब कर रही हूँ एंड क्योंकि मेरे बाल वेट है यानी गीले हैं तो आई कैन सी सम अमाउंट ऑफ हेयर फॉल। यू कैन सी यहाँ से इस तरीके से थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रही है। जैसे हम कंडीशनर अप्लाई करने के टाइम थोड़ा बहुत हेयर फॉल होती है तो सेम इसमें भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल होती है जब आप इस स्टेप को करते हो। सो आई डोंट नो कि ये कितना अच्छे तरीके से वर्क करेगी आफ्टर शैम्पू। तो अभी मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ, लेट्स सी आफ्टर शैम्पू का रिजल्ट क्या है। मैंने इसे
ऑलराइट, मैंने इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है, ऑयल कर लिया है मेरे बालों में। सो अभी मैं वेट करूँगी फॉर गुड 5 मिनट्स। यस, सिर्फ 5 मिनट्स तक ही आपको इसे अपने बालों में इस तरीके से रखनी है। 5 मिनट्स के बाद आप शैम्पू कर सकते हो। शैम्पू के लिए मैं आज यूज़ करूँगी हेड एंड शोल्डर्स की शैम्पू। वैसे मैं घर में हर्बल शैम्पूज भी यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी विंटर्स है तो मुझे थोड़ी बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। एंड उनमें से मैं ज़्यादातर हेड एंड शोल्डर ही यूज़ करती हूँ बिकॉज आई लव इट। हेड एंड शोल्डर यूज़ करने के बाद यू नो व्हाट, थोड़ा बहुत हमारे बालों में ड्राइनेस हो जाती है बिकॉज इट इज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो इसीलिए हेड एंड शोल्डर अप्लाई करने के बाद कंडीशनर हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। एटलीस्ट मुझे तो करनी होती है, क्योंकि नहीं तो मेरे बाल बहुत ही अनमैनेजेबल बन जाती है। सो आज तो कंडीशनर अप्लाई नहीं करूँगी। सो लेट्स सी कि मेरे बाल इस टाइप से कितनी अच्छी तरीके से कंडीशन होती है या फिर नहीं। सो मैं थोड़ी देर के बाद शैम्पू करूँगी एंड इसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ओके, ऑलराइट। सो गाइस, मैंने शावर ले ली है, मैंने बालों को अच्छी तरीके से शैम्पू से वॉश कर लिया है। अभी तो मेरे बाल फिलहाल बिल्कुल वेट है, यू कैन सी। अभी तो मेरे हेयर्स वेट है, तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ कि इनका रिज़ल्ट क्या है या क्या नहीं, बिकॉज अभी ऑलरेडी वेट है तो मॉइस्चर तो हमारे बालों में अभी है। ड्राई होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये मॉइस्चर तब भी रहती है या नहीं। एंड हेयर वॉश करने के टाइम के बारे में अगर बात करूँ, देन हेयर वॉश करने के टाइम हेयर्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड मुझे लग रही थी, बिल्कुल ड्राई टाइप फील नहीं हो रही थी, विच वॉज अ गुड थिंग। एंड हेयर वॉश करने के टाइम इतनी ज़्यादा हेयर फॉल भी नहीं हुई है। जस्ट वैसे भी मेरी हेयर वॉश करने के टाइम इतनी ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होती है बिकॉज मैं पहले ही अच्छी तरीके से मेरे बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ। तो कॉम्ब करने के बाद अगर हेयर वॉश करती है तो इतनी ज़्यादा हेयर फॉल होती नहीं है मेरी। तो नॉर्मली मैं शैम्पू करने के टाइम जितना हेयर फॉल होती है 1-2 उतना ही हुआ था, नथिंग स्पेशल या फिर नथिंग सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो या लेट इट ड्राई। मैं भी इसे नॉर्मली ड्राई करूँगी, कोई भी ड्रायर का यूज़ नहीं करूँगी। नॉर्मली ये ड्राई होने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। सो ऑलराइट गाइस, मेरी हेयर्स बिल्कुल ड्राई हो चुकी है एंड सॉरी कि कल मैंने शैम्पू किया था एंड आज मैं इस वीडियो को फिल्म कर रही हूँ। कल मैंने सोचा था कि कल ही फिल्म करूँगी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं कल शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए आज मैं कर रही हूँ। सो इसका अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो माय एक्सपीरियंस वाज काइंड ऑफ गुड, क्योंकि मेरे पास शैम्पू करने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि हेयर बिल्कुल ज़्यादा मॉइस्चराइज फील हो रही थी मुझे, बट मुझे आइडिया नहीं था कि क्या हेयर ड्राई होने के बाद भी मॉइस्चराइज रहेगी या नहीं। नाउ एज यू कैन सी कि मेरी हेयर्स बिल्कुल ड्राई हो चुकी है एंड यू कैन सी द शाइन इन माई हेयर्स। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही अच्छा एक शाइन आया है मेरे हेयर्स में एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो गई है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। एंड कॉम्ब करने के टाइम में भी मुझे इतनी सा प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि जब भी हम कंडीशनर अप्लाई नहीं करते हैं तो कॉम्ब करने के टाइम में बालों में इतनी ज़्यादा टेंगल्स हो जाती है कि वहाँ पे ही इतनी ज़्यादा हेयरफॉल हो जाती है। बट क्योंकि मैंने कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ इस प्री कंडीशनिंग के स्टेप को ही मैंने किया था, लेकिन फिर भी कॉम्ब करने के टाइम मेरे बाल बहुत ही ईजिली सुलझ गए थे। बालों को कॉम्ब करने के टाइम इतनी ज़्यादा हेयरफॉल नहीं हुई थी। हाँ हुई थी, थोड़ा बहुत जितना होता है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा टेंगल्स नहीं थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा हेयरफॉल भी नहीं हुई थी। सो इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड इट्स नेचुरल, यू नो। यहाँ पे हम कंडीशनर में तो एज यू ऑल नो की केमिकल्स होती है, हार्मफुल केमिकल्स होती है, जो हमारे हेयर के लिए इन अ लॉन्ग रन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी नेचुरल, इसे हम खा भी सकते हैं, इसे हम अप्लाई भी कर सकते हैं, सो इसकी कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बट कंडीशनर से हमारे बाल थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा ही स्मूथ एंड सिल्की होती है। एंड क्योंकि मस्टर्ड ऑयल नेचुरल है तो इससे उतनी भी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की नहीं होती है, लेकिन फिर भी आई कैन से कि 80% स्मूथ एंड सिल्की तो हो ही जाती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, यू नो, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलती है। एंड क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट टाइम किया है, आई होप जब मैं बाद में भी इसे फिर से फॉलो करूँगी तब मुझे इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगी। सो मेरी जो एक्सपेक्टेशन इससे थी वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रिजल्ट इससे मिल सकती है। आई पर्सनली लव इट। मेरी हेयर्स वैसे भी इतनी ज़्यादा अनमैनेजेबल नहीं है, काइंड ऑफ मैनेजेबल ही है, बट इफ़ यू हैव वेरी मच फ्रीजी हेयर तो शायद आपको एक्स्ट्रा करके थोड़ा बहुत कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत हो सके। आई डोंट नो, मेरी हेयर स्ट्रेट है एंड काइंड ऑफ सिल्की ही है, सो मुझे कंडीशनर की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। बट या मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इसी स्टेप को आगे भी फॉलो करूँ। लेट मी सी कि इसे अडॉप्ट करने में मुझे कितना टाइम लगता है, क्योंकि इट्स वेरी न्यू टू मी एंड वेरी मच, यू नो, वेरी मच यूनिक, क्योंकि ऐसे हम नहीं करते हैं नॉर्मली, राइट।
तो इसे अडॉप्ट करने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने की ट्राई बिल्कुल 100% करूँगी, क्योंकि इट इज़ ऑल नेचुरल एंड मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे हेयर्स के लिए। एंड और एक बात मैंने फॉलो किया है कि इसे अप्लाई करने के बाद शैम्पू की अमाउंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद ना हेयर्स बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, क्योंकि हम वाटर के ऊपर ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। हमें शैम्पू की अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा लेनी है। मैंने थोड़ा सा कम ले ली थी, जो मुझे अभी थोड़ा सा फील हो रही है। अभी भी शायद थोड़ा सा ऑयल है मेरे हेयर्स में, सो इसलिए शैम्पू थोड़ा सा ज़्यादा करके लीजिए। सो या दैट्स इट, यही मेरा एक एक्सपीरियंस था एंड मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसा और भी वीडियोस देखते रहने के लिए। और एक बात, आज है 26 जनवरी एंड आज रिपब्लिक डे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल गाइज। सो बाय।